ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी खबर है। सूर्य अपने आप में एक तेजोपुंज है, जिनके उदय से पूरे संसार में कम्युनिकेशन शुरू होता है। जो ग्रहों के राजा हैं, जिनके नजदीक आने से ग्रह अस्त हो जाते हैं, राहु केतु को छोड़कर राहु केतु सूर्य को ग्रस लेते हैं। ऐसे सूर्य अपना तेज लेकर जब अपने ही घर में बैठ जाएंगे तो क्या होगा। जहां पहले से मौजूद हैं, बुध भी मौजूद हैं और वहां पर मंगल भी मौजूद हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ। तो चलिए पहले ये जान लें कि सूर्य आत्मा का कारक, सूर्य अपने आप में स्वाभिमान अभिमान का कारक, सूर्य पराक्रम का कारक, सूर्य जो आपको देता है बल, सूर्य जो आपके पिता का कारक, आपके अंदर की रूह कहते हैं जिसे। सूर्य बुझ जाता है तो कई बार मन बुझ जाता है, सूर्य उदित हो जाता है तो मन उदित हो जाता है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो सारे ग्रहों को प्रकाश देता है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपने आप में सरकारी दरबारी नेतागिरी या बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों की भी कुंडली में जब स्वग्रही होता है, उच्च का होता है या अच्छी प्लेसमेंट में होता है, दशम में होता है, बड़े बड़े ओहदों को प्राप्त कराता है, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कराता है। सूर्य अपने आप में अगर मैं आपसे कहूं कि राजा है और सच्चे मायने में राजा होता है तो कोई भी झूठ बात या इसको हम अतिशयोक्ति नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि सब राशि वालों के लिए सूर्य कारक नहीं होता। सूर्य कारक है या मारक। सूर्य बाल स्वरूप में है, प्रखर स्वरूप में है या वृद्ध स्वरूप में है। सूर्य जो है वो किस ग्रह के साथ बैठा है, सूर्य पर किसकी दृष्टि है, सूर्य किसी पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठ गया। तो ये सब चीजें देखने के बाद ही डिसाइड होगा कि सूर्य सिंह में आकर भी सभी को फायदा तो देगा अपने अपने भावों के हिसाब से, लेकिन कितना फायदा देगा और कितना नहीं देगा। अब आगे चल के हम बात करें कि सूर्य अभी जहां पर जा रहे हैं अपने घर में, तो उनके ही घर में उनके दो मित्र बैठे हुए जिनकी आपस में पटती नहीं है, लेकिन सूर्य जाकर स्थिति को संभालेंगे। बुध जो पहले से ही सिंह राशि में है, मंगल जो वहां पर अपनी कुर्सी जमा कर बैठे हैं, मंगल भी वहां पर बहुत स्ट्रांग है, और बुध भी अपने मित्र के घर की राशि में अपनी बल को बना के बैठे हैं। लेकिन उन दोनों की आपस में पट नहीं रही थी, बात बिगड़ रही थी कि बीच में आ गए घर वाले यानी कि सूर्य, और उन्होंने उन दोनों के झगड़ों को रोका और अपने घर में अपनी गद्दी जमाई। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात, इन तीन मित्रों को आपस में मित्र शत्रु जो भी हैं वो सामने से देख रहा है गुरु। गुरु एक बहुत ही सौम्य और बहुत ही ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है, जिसकी दृष्टि के कारण सूर्य और उजागर हो जाता है, मंगल और उजागर हो जाता है और बुध सात्विक सौम्य हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य को बल देने गुरु भी सामने बैठे हैं। अब हम जानते हैं कि सूर्य किस किस नक्षत्रों में विचरेंगे।
कैसे कैसे प्रवेश करेंगे, बाहर निकलेंगे, मंगल क्या करेंगे, बुध क्या करेंगे। सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं 17 तारीख को, 17 अगस्त 2021 को, जहां पर वो 16 सितंबर मतलब वो भी 17 ही समझिए देर रात को होगा, सूर्य कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां से हम 17 से लेकर 26 तक सूर्य को साथ रहेगा बुध का, तो बुधादित्य योग बनाएंगे, क्योंकि बुध भी 17 से 26 तक उनके साथ है तकरीबन 9 दिनों के लिए। और फिर उसके बाद 5 तारीख तक मंगल भी वहां बैठे हुए हैं 5 सितंबर तक। तो ये भी सूर्य को फायदा हो रहा है कि उनके मित्र मंगल उनके साथ रहेंगे लंबे समय तक। मतलब आप समझ लीजिए ये 13 दिन और वो 4 दिन, तो 17 दिन के लिए सूर्य और मंगल की भी मैत्री रहेगी वहां पर। और जो सूर्य का नक्षत्रों में विचरण हम देखें तो सूर्य मघा नक्षत्र में रहते हुए, केतु के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करने वाले हैं अपने स्वग्रही घर में। अब याद रहे कि मघा नक्षत्र सूर्य को सुहाता है, केतु का नक्षत्र है, और केतु अपने आप में मंगल जैसा कार्य करता है, गुरु जैसा कार्य करता है। सूर्य को दोनों ही ग्रह सुहाते हैं, तो सूर्य का बल यहाँ पर बहुत बढ़ जाता है, सूर्य फायरी हो जाता है, सूर्य काम करने के लिए बहुत ज्यादा तेजस्वी हो जाता है, सूर्य अपने पूर्ण बल के साथ आगे बढ़ता है। अब 30 अगस्त को सूर्य शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर गति थोड़ी धीमी होती है कामों की, लेकिन फिर भी सूर्य आर्टिस्टिक कामों को फैलाने में यहाँ काम करता है। कोई भी काम जो मीडिया से रिलेटेड जुड़ा हुआ हो, आर्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ हो, सौंदर्य से रिलेटेड जुड़ा हुआ हो, या कोई प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ हो, तो सूर्य उस पर रोशनी डालेगा। और ये जो है 13 सितंबर तक ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही रहेगा। अब जाते जाते वो अपने नक्षत्र में आएगा 4 दिन के लिए, लेकिन तब तक सूर्य वृद्ध हो चुका होगा। लेकिन फिर भी वो 4 दिन 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक वो अपने नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में रहेगा। तो सूर्य को बल मिल रहा है, मघा नक्षत्र में सूर्य को बल मिल रहा है, वैसे भी अपने नक्षत्र में, और पूर्वा फाल्गुनी भी उसको कोई नुकसान देने नहीं जा रहे। अब सूर्य क्या चमत्कार करने वाले हैं मैं आपको बता दूं, सभी राशि वालों के लिए जिन जिन भावों में बैठेंगे, जिन जिन भावों के कारक हैं, किसको सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चलिए हम चर्चा करते हैं। मेष राशि, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और पंचम भाव में ही आएंगे। अचानक से बुद्धि की ट्यूबलाइट जल जाएगी, आप अपने आप में एकदम ऐसे डिसीजंस लेंगे जो लोगों को बड़े तेजस्वी लगेंगे। लोगों को लगेगा क्या डिसीजन लिया है, एकदम सही किया है इन्होंने, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अध्ययन के लिए, अपने आगे कोई कैसे मित्रों के साथ काम करने के लिए, व्यवसाय के लिए, कुछ ऐसे जैसे पीएचडी करना है, किसी को सरकारी उससे क्या किसी को सरकारी मदद से जाना है, फॉरेन जाना है, वीजा लेना है, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को बड़े ओहदे के लिए इंक्रीमेंट और साथ में किसी का साथ चाहिए, तो सब ये काम आपके होने वाले हैं। आपको ये सपोर्ट भी है कि आपका जो बुध है वो पराक्रम का कारक है, और जो मंगल है वो आपका लग्नेश है, तो दोनों मिलके यहाँ पर घमासान मचाएंगे और आप खूब एंजॉय करेंगे स्थिति को, अपने मानसिक बल को, अपनी खुशी को, अपने तेजस्वी होने को। लेकिन हाँ, आपको नहीं होना है डोमिनेटिंग, आपको बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है, दूसरों पे गुस्सा नहीं निकालना है, आपको किसी के ऊपर अपना बल आजमाइश नहीं करनी है, नहीं तो ये यहाँ से सूर्य मंगल निकलेंगे और लोग कहेंगे कि आपने बहुत बुरा किया था हमारे साथ, अब हम आपके साथ बुरा करेंगे। इसलिए अभी जो स्थिति बनी हुई है उसका आनंद लीजिए, सही दिशा में काम कीजिए और आगे बढ़िए। वृषभ राशि, आपके लिए सूर्य की स्थिति चतुर्थ में आ रहे हैं सूर्य। अब चतुर्थ में सूर्य का इतना ज्यादा असर नहीं होता, फिर भी ये स्वग्रही हैं, वहां बुध बैठे हैं, मंगल हैं, गुरु की दृष्टि है, तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कागज अटके हुए थे आपके, तो आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपने वाहन से रिलेटेड कोई कागज अटके थे, कोई रेनोवेशन रुक गई थी, कुछ ऐसा काम रुक गया था जिसमें आपकी माता का साइन चाहिए, या आपको कुछ ऐसा उनसे फेवर चाहिए, तो उनसे फेवर भी मिल जाएगा। कुछ तबीयत, हड्डी, स्कल, दांत, स्पाइन, आंखें, कुछ ऐसी चीजें खराब हो रही थी, जैसे कि दिल की कोई तकलीफ थी,
तो आपको वहां पर भी कोई डायग्नोज हो जाएगा, तो आपको सुखों की भी वृद्धि हो जाएगी, नए नए हेल्पर्स मिल जाएंगे। आपको ये भी होगा कि चलो उच्च कोटि का वाहन आपको मिला, प्रॉपर्टी भी आपने बड़ी अच्छी ढूंढ रखी है, तो आप अपने व्यवसाय को भी सही दिशा में लेके जा सकते हैं। मिथुन राशि, क्या आप में बल आएगा, क्या आप में तेज आएगा, क्या आप सोचेंगे अपने लिए, यह आप ही आने वाले वक्त में देखेंगे। आप अपने लिए बड़ा उच्च कोटि का सोचेंगे, आपके सरकारी दरबारी काम बनेंगे, आपके कोई स्कल, दांत, आंख, स्पाइन, आपकी कोई हड्डियों से रिलेटेड बीमारी, रोमेटिज्म्स या अर्थराइटस या कोई हम कहेंगे गठिया, ये सब जो बहुत हड्डियां दर्द होती हैं, इसका डायग्नोज हो जाएगा और आप इस तकलीफ से बाहर निकल जाओगे। आपकी राइट आंख, लेफ्ट आंख, कोई भी आपकी तकलीफ में है तो आपको डॉक्टर सही मिल जाएंगे। आपकी यात्राएं इतनी शुभ होंगी कि आप जाएंगे तो आपके काम हो जाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट हो जाएगा। आपको अपना आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि आप कुछ भी काम करने के लिए फोड़ डालूंगा इससे बोल के आगे बढ़ेंगे। तो आपको कहेंगे ना कि जो भी इतना ज्यादा अच्छा समय है उसको कैश करना चाहिए, न कि लेटे रहना चाहिए। उठिए और काम पे लगिए। कर्क राशि, आपके लिए परिवार से फुल सपोर्ट है। वाणी में जो हो जाए ना, उसको काउंसलिंग, कंसल्टेशन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, भाषण देना और लोगों को अपना बनाना, इन सब चीजों में लगाइए। अब इससे आप पैसे भी कमाइए। याद रखिए कि आपके जो ये सूर्य की वजह से जो संचित धन है वो बढ़ने वाला है। मतलब आप कुछ डिपॉजिट करेंगे, कुछ एफडियां बनाएंगे, कुछ जेवर खरीदेंगे, कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, परिवार के लिए कुछ आप डिपॉजिट करेंगे, आपके परिवार वाले खुश होंगे। आप अपनी भाषा में इतना ज्यादा बल लाओगे तो आपकी भाषा की वजह से बहुत लोग आकर्षित होकर आपको पैसा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी रहेगा, ये कि आप अगर कटु बोले, अगर आपने कड़वी बात की तो आगे चल के फिर आपको इस बात का नुकसान होने वाला है। तो संभल के, जो प्यार मिल रहा है प्यार से लीजिए। सिंह राशि, आपके तो लग्नेश सूर्य आपके लग्न में आकर आपको इतना ज्यादा बलवान बना देंगे कि आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अब इसमें दो बातों का भेद है, आप क्रोधी ना हो, आप डोमिनेटर ना हो, आप डिक्टेटर ना हो, किसी को तंग ना करें, ये बहुत मुख्य है। याद रहे कि आपके वजह से कुछ ऐसे बड़े बड़े काम जो लोगों के अटके हुए थे, सरकारी दरबारी, पेपर, वीजा, या आपकी सूझबूझ से, आपके सलाह से बन सकते हैं। आपकी इमेज का आपको पता चलेगा कि आपकी इमेज बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई, लोग आपके पैर छू रहे हैं, लोग आपको बड़ी सराहना कर रहे हैं। तो अपनी इमेज बनानी, इमेज बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, अपना कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना मीडिया से रिलेटेड बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना कोई नेतागिरी के प्रचार के लिए अब आप आगे बढ़ सकते हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत जागेगा और आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी, पिता से सहयोग रहेगा और बड़े बड़े अधिकारी आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको नौकरी भी उच्च कोटि की लग सकती है। कन्या राशि, द्वादश में आ रहे हैं सूर्य। अब ये कोई मजेदार बात ना हुई, लेकिन फिर भी द्वादश घर नैसर्गिक रूप से, मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का माना गया है, तो आपको उसमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है। द्वादश में आकर भी आपके विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं, उच्च कोटि के प्रेम संबंध बनाते हैं। आपके कुछ ऐसे खर्चे जो वीजा में हो गए या विदेश पढ़ाई में हो गए, वहां एडमिशन के लिए हो गए, या प्रेम संबंधों पर हो गए, या आपने धार्मिक किसी कार्य के लिए कर दिए, तो ये हो सकते हैं और उसके लिए आपको पछतावा नहीं रहेगा कि आपने कुछ ऐसा किया है। प्रेम संबंधों की मदद से भी आपके कई सरकारी दरबारी काम बनने वाले हैं। और आपके अगर कोई विदेश में काम करने का, नौकरी ढूंढने का आपको चाहिए था, मतलब अवसर, तो अभी आप कर सकते हैं, आपको वो अवसर प्राप्त हो जाएगा। तुला राशि, आपके लिए तो देखिए धन लाभ आपको सरकारी दरबारी लोगों से। अब मजेदार बात है कि कुछ आपको बड़ा लाइफ इंश्योरेंस आ गया, आपको मिल गया, प्रीमियम मिल गया, या आपको कुछ ऐसा हो गया कि जैसे आपने कुछ जमा किया हुआ था, अचानक पैतृक संपत्ति से मिल गया, ताया चाचा या अपने पिता से आपको पुरानी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिल गई, या आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे थे तो उसमें आपको फायदा हो गया।
तो आपने कभी सोचा नहीं था, ऐसी कोई लॉटरी लगाई थी तो आपको लॉटरी लग गई। तो आपकी बड़ी मज़ेदार स्थिति है यहाँ पर। आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड फायदे हो सकते हैं और धन लाभ प्रचुर मात्रा में हो सकता है। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब देखिए कि स्थिति बहुत अच्छी बनती है। आपके पिता से पूर्ण सहयोग, कारोबार में अचानक से कोई उछाल, कोई बड़े व्यक्ति का साथ, किसी अच्छे ओहदे का आदमी आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपकी इमेज को भी खड़ा कर देगा। आपको कुछ ऐसे काम जो अटके हुए थे, जैसे कोई पेपर बनाने थे दफ्तरों में सरकारी, तो वो भी बन सकते हैं। आप किसी नेतागिरी अभिनेतागिरी से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपकी कुछ मीडिया से रिलेटेड काम अटके, कोई फिल्म अटकी है, कोई सीरियल अटका है, कुछ और तरह के आर्टिस्टिक काम अटके हुए हैं तो वो भी बन जाएंगे और आपका उत्साह उमंग इसमें खूब जगह रहेगा। आप अपना काम इस महीने बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। धनु राशि, अचानक से कोई बड़ा अनुबंध मिलेगा आपको और आप अपना अनुबंध लेकर खुश रहिए। आपको एग्रीमेंट वगैरह हो जाएंगे, आपको अच्छी खबर आएगी, आपके लिए कुछ बड़ा पैसा आएगा और आप सोच पाओगे कि हाँ अब बात ठीक है, अब ये ठीक हो रहा है, मैं इसके लायक हूँ। आपकी आत्मा का उजागर होना दिखता है मुझे। आपको अपने आने वाले दिनों में बहुत अच्छा भविष्य नजर आएगा और आप अपने डिसीजंस यहाँ पर ले सकते हैं सही कार्यों के लिए। याद रहे, आपकी यात्राएं भी शुभ हो सकती हैं, चाहे कार्य की हो चाहे मंगल कार्य के लिए हो। बड़े भाई बहनों से आपको खूब सपोर्ट रहेगा। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए कोई तकलीफ थी आंखों को लेकर, स्कल को लेकर, स्कल मतलब खोपड़ी, या आत्मिक दुख था, डिप्रेशन था, या आपको कोई स्पाइन से रिलेटेड परेशानी थी, या आपको अर्थराइटिस था, गाउट था, कुछ हड्डियों से रिलेटेड जैसे टीबी वगैरह हो जाती है, बहुत सारी हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां होती है, गठिया होता है, जोड़ों की दर्दें, कई तरह के तकलीफें होती हैं। तो इसमें से नर्व्स की तकलीफें आप बाहर निकल आएंगे, आपको डायग्नोज भी मिलेगा और आप इस महीने अपनी तबीयत पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको इलाज भी मिल जाएगा। आपके व्यवसायिक पार्टनर आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपका व्यवसाय अचानक से बूम पकड़ेगा। आपके विवाहित जीवन के पार्टनर भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे और उनके सपोर्ट से भी आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। कुछ धार्मिक कार्यों में भी आप अगर लिप्त हैं तो आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी और आप लोगों की आत्माओं को भी प्रसन्न कर सकते हैं अपनी वाणी से। कुंभ राशि, कुंभ राशि आपके लिए सन्मुख आ जाएंगे सूर्य, तो सन्मुख है, आप पर दृष्टि है उनकी, तो ये बात आपको नागवार गुजरेगी क्योंकि आप शनि लगन हो और सूर्य की दृष्टि आपको सुहाती नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके जीवन साथी की, आपके व्यवसायिक पार्टनर की, तो यहाँ पर आपकी जो दुखी आत्मा है उसको उठाने के लिए उनका बहुत सपोर्ट होने वाला है। वो कहेंगे कि बिजनेस को बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो कहेंगे कि आपकी इमेज को हम उठाते हैं, आपकी ब्रांडिंग हम करते हैं, आपके काम हम करते हैं। आपके कोई ऐसी तकलीफें होंगी जो पेट से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो आपको कई सारी हड्डियों से रिलेटेड हैं, आंखों से रिलेटेड हैं, तो अब जाती नजर आती है मुझे। आपके व्यवसायिक पार्टनर आपको धन की खुल भी दे सकते हैं कि लो पैसा लो और आप अपना बिजनेस बढ़ा लो। तो यहाँ पर आपके विवाहित जीवन के पार्टनर आपको कोई नौकरी दिलवा सकते हैं, उनकी सहायता से और व्यवसायिक पार्टनर की सहायता से अपने किसी सरकारी दरबारी काम को कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई पेपर वगैरह अटके हुए थे, वो पेपर निकल आए, तो आप अभी कोशिश कीजिए, आपके काम बनने जा रहे हैं। मीन राशि, अब देखिए कि षष्ठ में सूर्य अच्छा माना गया है। आपके विदेश रिलेटेड काम, आपके बैंकिंग रिलेटेड काम, आपके लोन्स वगैरह सब फटाफट होंगे, आपके कागजों की कार्रवाइयाँ फटाफट होंगी जो अटके हुए थे और आप कर पाएंगे अपनी मुक्ति इन सब बोझ से। अब देखिए कि आपको मामा पक्ष से पूर्ण सहयोग, आपको प्रचुर मात्रा में लोन की प्राप्ति, चाहे आप जिस पर भी लगाना चाहें, जो भी कार्य सरकारी दरबारी या अपना कुछ आर्टिस्टिक या कुछ भी करना चाहें, तो उसमें आपको ये लोन जो जितना चाहिए, फ्लैट खरीदना है, कोई ऑफिस खरीदना है, कोई वाहन खरीदना है, तो ये मिल जाएगा। इसके साथ आपको ननिहाल पक्ष से सपोर्ट मिलेगा। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके शत्रुअंता योग बने हुए बड़े जोरदार, एक तो मंगल बैठा वहाँ और एक सूर्य बैठा है और एक बुध बैठा है।
तो शत्रुओं की हानि होगी और आपकी विजय होगी। फिर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान को यही बोलना चाहिए कि शत्रु का भी भला हो, हे ईश्वर मेरा ज़्यादा भला हो, ऐसा बोल सकते हैं आप, लेकिन शत्रु का बुरा हो ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए आप यही कहें कि शत्रु मुझसे दूर रहें। ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासु। तो ऐसा बोल के अपने मतलब इस मंत्र का अर्थ भी बता दूं आपको कि हे विश्व के से भी सभी देवी देवताओं, मेरे पास सभी अच्छाइयाँ आए और मेरे पास से सभी बुराइयाँ दूर हों। तो ये था असर सूर्य का मेष से लेके मीन राशि पर। फिर मिलूंगी मैं कामिनी खन्ना ऐसे ही किसी राशि परिवर्तन, या जैसे मैं मेडिटेशन के वीडियो देती हूँ, या आपको अभी मैं चेहरे की सुंदरता के लिए दे रही हूँ, हेल्थ के ऊपर वीडियो देती हूँ, ये सब आपके लिए लेकर आऊँगी फिर। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।